नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे, ये पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अच्छा समय आता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना और बड़ा महत्वपूर्ण है ये चीज़। आप अगर देखते हैं तो आपका जो ये वाली चीज़ है अंगूठा, ये पहला पौरवा बहुत छोटा है जबकि दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है, बड़ा सोच समझकर। और देखिएगा, लगभग 36 वर्ष की आयु से आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। 36वें से पहले थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, थोड़ी चीज़ें उस प्रकार से रहेंगी, लेकिन 36वें वर्ष से आपका भाग्योदय पूर्ण रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा है और अभी भी पीड़ादायी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर परिवार का भी जो सुख है थोड़ा कम मिलता है आपको, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। और देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो है एक मेडिटेशन की प्रक्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बड़ा अच्छा लाभ आपको होगा। आपने पहला प्रश्न किया है कोई बिजनेस करूं या नौकरी का ही प्रयास करूं। देखो, व्यापार आपकी हथेली में 36वें वर्ष से पहले नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो है नौकरी का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और नौकरी पाने के लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करिएगा, आपको अच्छा फायदा भी मिलेगा। आपने लिखा है दूसरा क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है, चिंता है, ज़्यादा देर तक किसी एक ही बात को सोचना, इस प्रकार का जो है चलता रहता है आपके साथ। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण हम टटोलते हैं आपकी हथेली को देख के। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो निम्न मंगल से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं और इस प्रकार से जो है ये आपकी जीवन की रेखा को, आपकी करियर और धन की रेखा को, आपके मस्तिष्क के रेखा को जो है डिस्टर्ब कर रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये ही सबसे बड़ा कारण है, राहु की स्थिति आपकी हथेली में है। नाड़ी रेखाएं प्रिंसिपल लकीरों को काट रही है। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, तो निश्चित तौर पे सबसे पहले मुश्किल आपके जीवन में ये आ रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपने लिखा नहीं है लेकिन है। दूसरी बात है, ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके 100%, क्योंकि करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। और तीसरा प्रभाव इसका मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है, जो आपने कहा है ना, कन्फ्यूजन, चिंता, तनाव। एक बात किसी ने कह दी तो वही बात चलती रहती, घूम फिर कर दिमाग से निकलती नहीं है, जड़ें जमा रही हैं। तो तनाव की स्थिति को ये दे रही है और उसका असर पड़ रहा है आपके रिश्तों पे। कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मेडिटेशन करना है और राहु का उपाय जीवन में करना है। अब आपने जो है एक चीज़ और लिखी है कि देखिएगा,
कमर में 4 साल से दर्द होता रहता है, दवा काम नहीं करती। इसका कारण राहु है। ये गोपनीय बीमारी पैदा करता है। और बीमारी कहाँ से आई है, बीमारी आने की वजह क्या है, बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, इसका पता नहीं लगता है। ये चुपके से मार करने वाला स्थिति को पैदा करता है। तो देखिएगा, मैं राहु का बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूं। आपको विधिवत तरीके से करना है, राहु से छुटकारा पाना है। ये राहु जो है व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, नशे की तरफ भी ले जा सकता है। ये आपको अल्कोहल लेना जो है मजबूरी कर सकता है और चीज़ों को छुपाएंगे। परिस्थिति ऐसी कर सकता है कि मजबूरन झूठ बोलना पड़े। फास्ट फूड ज़्यादा खाता है ऐसे में व्यक्ति, या तमाम चीज़ें जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी चीज़ें व्यक्ति ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। अभी इसको मिटाता हूँ, आपका अगला प्रश्न ले लेता हूँ। आप जरूर उस करिएगा चीज़ों को। सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है आपको। अब इसका कारण राहु नहीं है, इसका कारण ये वाला भाग है शनि। शनि के कारण सुबह उठने में तकलीफ महसूस होती है, आलस्य भी बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें ये यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये नौकरी के लिए भी अड़चनें पैदा करता है। अब आपने लिखा है किस क्षेत्र में धन कमाऊंगा। देखो, अभी तो कोई विशेष क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी ढूंढिएगा, नौकरी करिएगा, आपको अच्छा धन प्राप्त होगा और अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्ति होगी। आपने लिखा है 6वां क्वेश्चन, मुझे स्वप्न में बहुत बड़े बड़े सांप सर्प दिखाई देते हैं। किस लिए दिखाई देते हैं सर्प? जब राहु जो है मारक भाव में बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को विचलित करने वाले सपने आते हैं। सपनों में जो है विचित्र चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उसके साथ साथ अगर ये भाग भी बैलेंस अवस्था में नहीं हो, इसमें इस प्रकार से कट का निशान हो और ये बैलेंस नहीं हो, तो ज़्यादा सपने आते हैं व्यक्ति को। ये क्या बताता है? एक तो देखो, मन एकाग्रचित्त नहीं रहता है, मन गड़बड़ रहता है। ऐसे में आपका है मानसिक परेशानी देता है ये। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है, और चंद्रमा के इस प्रकार से कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। आपको पेट का ख्याल रखना चाहिए, पेट की दिक्कतें ना आए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना चाहिए, और चंद्रमा का मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। ऐसे में नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, तो इन चीज़ों की ओर आपको ध्यान देना है। आपने जो है पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अब ये देखिएगा, ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है ना, यहाँ पे ये शनि की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है, और शुक्र का पर्वत अति बली हो रहा है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। शुक्र से कुटुंब देखा जाता है, शुक्र से परिवार का सुख देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देखा जाता है। जब ये शनि की तरफ देख रहा होता है तो परिवार को लेके चिंताएं, परिवार को लेके समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये जब बड़ा होता है तो जिस प्रकार से परिवार का सहयोग मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से उस प्रकार का सुख मिलना चाहिए था, उसमें कमी को दिखाता है। तो अभी आपको परिस्थितियों को हैंडल करना है तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ऐसे में धार्मिक भावनाओं को ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला है,
व्यक्ति का जो अगर हम कहें अपने आराध्य के प्रति बड़ा समर्पण की भावना को ये बता रहा है। मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं, ये सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सही अनुपात में है तो आपके अंदर मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, साथ में देखें तो आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त है। और आने वाले समय में विशेषकर जो है, अगर हम बात करें 36वें वर्ष से, तो 36 ईयर से जो है आप प्रगति भी बहुत अच्छे करेंगे, भाग्य का आपको बड़ा साथ मिलेगा, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य भी आपका बड़ा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज़ यहाँ पे है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। ये उंगली इससे बड़ी दिखाई दे रही है, तो रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वो आपके अंदर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में है और इसका फायदा भी आपको अच्छा मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है आपके अंदर, लेकिन यहाँ तक नाखून बढ़ाएं आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में कमी रहेगी, ठीक है ना। तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें तो सीधा है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आके मिलने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में ज़्यादा काम कर सकते हैं, जल्दबाजी से बचिएगा और ज़्यादा परेशानी आने पे जो है धैर्य खोने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, तो मेडिटेशन जरूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। वर्तमान में आप हर समय बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और उस सोचने के कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और बृहस्पति के कमज़ोर होने से, साधारण भाव में आने से चिंतातुर स्वभाव जन्म ले रहा है, एकाग्रचित्त भंग हो रही है, कम है। लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 36वें वर्ष से श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा जीवित रहेंगे। ये उंगली इस तरह से, ये रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जो है मणिबंध में जा रही है। ऐसे लोगों का जो तरक्की का मामला होता है, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की नहीं करते हैं जिस प्रकार से करनी चाहिए। करियर और धन की रेखा यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, दो चीज़ें हैं। 36वें वर्ष से तो भाग्योदय है, अच्छी स्थिति आ रही है, लेकिन 41वें वर्ष से आपका व्यापार का योग बन रहा है, वो भी बड़े स्तर का व्यापार। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। आपको अपने मनपसंद वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का शानदार सुख मिलेगा और व्यापार का भी जबरदस्त सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर चीजें, 3 सुख मिलते ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे का भाग है ये शुक्र का पर्वत, इसमें वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, जुझारूपन रहेगा और जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। शुक्र का पर्वत अभी अनबैलेंस है, तो इसका मतलब है मानसिक परेशानियां जन्म ले रही है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। ठीक है ना, तो इसको ठीक करने का हम उपाय दे रहे हैं।
निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसको थोड़ा काबू में रखें। सूर्य क्रिया दूंगा, इसको जरूर करिएगा, उसमें मंगल का उपाय होगा तो मंगल आपका अच्छे भाव में आ जाएगा। बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में बैठ गया है और अभी ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। आर्थिक पक्ष भी आगे ठीक ठाक रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें तो धीरे धीरे ठीक हो रही है, अच्छा परिणाम देगा। यहाँ पे कट कटाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तो लोन न लें, कर्जे में आ सकते हैं। अगर लेना भी हो तो जिस काम के लिए लोन लेते हैं उसी काम में उस चीज पैसे को लगाइए तो कर्जा नहीं होगा। दूसरी बात है, कट कटाव की स्थिति बताता है कि आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें असफलता पा रहे हैं, ये असफलता का द्योतक है, ठीक है ना। तो चीज़ों में विस्तार पाने के लिए, यश पाने के लिए मैं आपको जो है सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही जो बहुत अच्छा है। देखिएगा अभी जैसा भी गुजर रहा है, लेकिन 36वें वर्ष के बाद से समय बहुत अच्छा है। व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भाषा शैली बहुत अच्छी रहेगी, वाणी की शक्ति जबरदस्त और तीव्र रहने वाली है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि बुढ़ापे के अंत तक अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपना पैसा रहेगा, सेवा भाव रहेगा और 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना अच्छी तरह से जानेंगे और जीवन काल के 41वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ये भी आ रही है। धीरे धीरे आपको जो है दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। भगवान की बड़ी कृपा है, ये भी अनुभव करेंगे। आपके अंदर जो प्रतिभा है माने सीखने की, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है उसका लाभ उठाएंगे। जो सोचने समझने की शक्ति है उसका लाभ उठाएंगे। और ऐसा भी व्यक्ति तो जन्म लेगा कि एक बार कोई निर्णय ले लेगा तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व जबरदस्त और वर्चस्व रखने वाला होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।